ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। वो मानव शरीर में जो कौन सा ऐसा हार्मोन है वो नियंत्रित करता है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को। तो कौन सा है वो हार्मोन्स है, वो है पैराथायराइड हार्मोन्स। ये रेगुलेट करता है किसको, कैल्शियम और फॉस्फेट को इन ब्लड। हाउ डज हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पिरेट। जो इंसेक्ट्स हैं ये सांस लेते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, कैसे करते हैं, ये है बाई ट्रैकिल सिस्टम से। जो इंसेक्ट्स हैं कैसे सांस लेते हैं, ट्रैकिल सिस्टम से लेते हैं। जो हमारी मछलियां रहती है, फिशेज रहती है, जो वो गिल्स से सांस लेती है। रेस्पिरेट किससे करती है, गिल्स से करती है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स। जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है सेलुलोज की, हमें क्या देते हैं, वो डी ग्लूकोज देते हैं। जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है सेलुलोज की तो गिव्स क्या देते हैं हमें, डी ग्लूकोज। ईच बॉडी पेगमेंट ऑफ अर्थवार्म इज कॉल्ड। जो हर एक जो सेगमेंट रहता है अर्थवार्म का, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेयर। जो मेटामेयर है ये इसका सेगमेंट है अर्थवार्म का। द कुरिक्यूमन इज आइसोलेट फ्रॉम। जो क्यूरिक्यूमिन है ये अलग होता है, किससे होता है, ये टर्मरिक से। क्या है, टर्मरिक से, हल्दी से आइसोलेट होता है। मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ चिली सेंसिटिव प्लांट्स कंटेन। जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड्स की चिली सेंसिटिव प्लांट, उसमें क्या होता है, उसमें लो प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें लो प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारे सैचुरेटेड जो होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये होते हैं सॉलिड होते हैं, किसमें, रूम टेम्परेचर में। और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं हमें, ये एनिमल से। जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये हमारे क्या है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर, और इसका सोर्स कहाँ होता है, कौन सा होता है, सोर्स होता है इसका प्लांट। तो हमें पूछा गया है जे मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ चिली सेंसिटिव प्लांट्स कंटेन होते हैं लो प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज ए। जो रेस्पिरेशन है इसको रिगार्ड किया गया है, क्या है जे, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन करते हैं हम, सांस लेते हैं, जो कौन सी प्रोसेस है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रोज। वो स्ट्रक्चर जो मदद करता है न्यूट्रिशन, एम्ब्रो को न्यूट्रिशन करने के लिए हेल्प करता है, वो स्ट्रक्चर है, वो कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, वो है प्लेसेंटा। ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन करने को एम्ब्रो को। कॉन्गुलेवेट ग्लैंड इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन। जो कॉन्गुलेवेट जो ग्लैंड है, लीफ इसका स्ट्रक्चर होता है, लीफ की जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कौन कहाँ पाया जाता है, जो मेल जो कॉकरोच होते हैं हमारे, उसमें पाया जाता है। कॉन्गुलेवेट जो ग्लैंड है कहाँ में पाया जाता है, जो मेल मेल कॉकरोच में पाया जाता है, ना कि फीमेल कॉकरोच में। जिसमें पाता है इसका लीफ, लीफ जो है पत्ता जैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। ये कहाँ, मेल कॉकरोच में पाया जाता है कॉन्गलोवेट ग्लैंड। एक्सोबायोलॉजी ये साइंस दैट डील विद। जो एक्सबायोलॉजी साइंस है ये किससे संबंध रखती है, ये क्या है, लाइफ इन आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस में जो लाइफ है उसके बाद उसकी स्टडी की साइंस को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन करने को क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी साइंस। द साइंस ऑफ डेक्टोलोग्राफी इज कॉमनली नोन एज। जो डेक्टोलोग्राफी की साइंस है इसको क्या कहते हैं हम, जो किसकी साइंस है जी, ये है फिंगरप्रिंट की। जो फिंगरप्रिंट की जो कॉमनली क्या है, इसकी स्टडी करने को क्या कहते हैं, डेक्टोलोग्राफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेट सेंटर ऑफ स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। वो कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में कौन सा ग्लैंड है जो हमारे सेंटर, जो स्वेलिंग जो वोमिटिंग आती है और स्वेलिंग जो डर रहता है उसको क्या करता है जी, उसको ये रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। वो हमारा मेडुला ओलेगंडा जो ग्लैंड है, ये हमारे क्या रेगुलेट करता है, किसको, स्वेलिंग और वोमिटिंग को। ये कहाँ सेंटर है, ह्यूमन ब्रेन में होता है ये ग्लैंड। विच वन ऑफ द एनिमल इज डिवोटर लेटर लेटरल लाइक सेंस ऑर्गन्स। इसमें से कौन सा एनिमल है जो रहित है लेटरल, उसका सेंस ऑर्गन है, तो क्या है, कैटला।
तो आंसर इज कैटला जो है ये है सेंस ऑर्गन। ये कौन सा एनिमल है? कैटला। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स, वो कौन सा टिश्यू है जो मैन में, जो मानव में, जिसमें जो सेल डिवीजन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? नर्वस। जो नर्वस है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, नर्वस सिस्टम में सेल डिवीजन नहीं होता है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होती है, जो ऑक्सीजन जो जनरेट होती है उसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन जनरेट होती है वो कहाँ से उसका सोर्स है, जो कहाँ से मिलती है हमें? वाटर से। जब वाटर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से है? वाटर है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एसोसिएट विद टीथ डिसऑर्डर, उसमें कौन सी जो है एलिमेंट है जो संबंध रखता है, जो टीथ हमारे जो है दांत है इसका जो डिसऑर्डर होने का जो वजह क्या है, जिसकी कमी से होती है? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो अच्छे से नहीं मिलेगा तो हमारा जो टीथ है डिसऑर्डर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इसमें कौन सा सेल है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज? तो कौन है? लिफोसाइट्स। जो लिफोसाइड है ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज करता है। ये वाइट ब्लड सेल में रहता है लिफोसाइड्स। विटामिन दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कौन सा विटामिन है जो मदद करता है क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने के लिए? तो क्या है? विटामिन के। विटामिन जो के है ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करने के लिए। एट वेरी हाई अल्टीट्यूड द आरबीसी इन द ह्यूमन ब्लड विल बी, जब हम बहुत ही हाइट में अल्टीट्यूड में चले जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल है हमारे ह्यूमन में, उसको क्या होता है? तो उसका क्या होता है? नंबर उनके जो है इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन नंबर। जो हम हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल है हमारे, उसके नंबर हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं। द द मेटल प्रेजेंट क्लोरोफिल, जो मेटल क्लोरोफिल में पाई जाती है वो कौन सी है? कॉपर है, कॉपर नहीं है, आयरन, जिंक, और क्या है उसका, कौन सी मेटल है जो क्लोरोफिल में पाई जाती है? वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है क्लोरोफिल में। विच आर द फॉलोइंग एसोसिएट विद द ब्लड प्रेशर, इसमें कौन सा जो ग्लैंड है, जो टिश्यू है, जो संबंधित रखता है हमारे ब्लड प्रेशर के साथ में? तो क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड है ये क्या करता है, किससे संबंध रखता है? ये ब्लड प्रेशर के साथ। टीथ एंड बोन्स एक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिगिड फ्रॉम, जो हमारे टीथ रहते हैं और हड्डियां रहती हैं, ये स्ट्रेंथ और कठोर और मजबूत होती हैं, किसकी वजह से कारण होती हैं? इसमें से क्या होता है जिससे कठोर और मजबूत होती है? वो है कैल्शियम। कैल्शियम होता है इसमें सबसे ज्यादा, इसलिए ये रिगिड और स्ट्रेंथ होती है हमारी हड्डियों में। तो किसकी वजह से होती है? टीथ और बोन्स। जो किसकी वजह से होते हैं टीथ और बोन हमारे मजबूत? कैल्शियम की वजह से। द टाइप ऑफ ए टेल फाउंड इन शार्क, जो हमारी जो शार्क मछली रहती है इसकी में जो टेल होती है वो कौन से टाइप की टेल होती है इसमें? तो है हिट्रोसिरिकल टेल होती है इसमें। सिग्मोड कोलन इज ए पार्ट ऑफ, जो सिग्मोड कोडल है ये एक पार्ट है, कि किसका पार्ट है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट ऑब्जर्व इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट, वो कौन सा प्लांट का पिगमेंटेशन है, पिगमेंट है जो ऑब्जर्व करता है रेड को एंड फार वे रीजन ऑफ सनलाइट को? तो वो कौन सा है? वो है साइटोक्रोम। आंसर हमारा सी, साइटोक्रोम। द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस नोन एज, वो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो एक्सेस जब लाइट हो जाती है, एनर्जी होती है, उसको जो उड़ा देता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो क्यूचिंग प्रोसेस है, इसमें जो एक्सेस हमारी जो एनर्जी होती है सनलाइट, उसको जो है डिसिपेट कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो उसको कौन सी प्रोसेस है? वह क्यूचिंग प्रोसेस है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, जो एड्स वायरस रहती है ये सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करती है? ये करती है लिम्फोसाइड को। ये लिम्फोसाइड जो है हमारे वाइट ब्लड सेल में रहते हैं लिम्फोसाइड, सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करती है, तो उसको डिस्ट्रॉय करती है ये लिम्फोसाइड सेल को, एड्स वायरस।
Which bacteria strain developed from nature isolation by genetic manipulations can be used for treating soil spilling? वो कौन सा बैक्टीरिया है जो डेवलप होता है नेचुरल आइसोलेशन से और जेनेटिक मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया जाता है उसको ट्रीटमेंट का सॉइल स्पिलिंग के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो है सीमोडोमनस। कोटिंग ऑफ सॉइल्ड वेस्टिंग इन इम्पेरियस मटेरियल जिन्होंने है कोटिंग करना है जब हमें सॉइल्ड वेस्ट को किसके साथ इम्पेरियस मटेरियल को उसको क्या कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। थायामाइन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉज्ड बाय, जो थायामाइन डाइमर है जो फॉर्मेशन कहाँ होती है इसके डीएनए में होता है, कॉज होता है किसकी वजह से होता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। इन वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप सिंबल जो हमारा है इस सिंबल का जो इस्तेमाल किया था क्या रिप्रेजेंट करने के लिए जो वाटर पोटेंशियल है उसको जो शो करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये सिंबल किसका क्या मेंशन करता है क्या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ये वाटर पोटेंशियल को वाटर की जो पोटेंशियल कितना है उसको जो रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल हमारा। ये मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेयर टू द हेमोग्लोबिन इन एनिमल इज, जो प्लांट का जो मॉलिक्यूल रहता है इसको कंपेयर किया जाता है जो हेमोग्लोबिन रहता है एनिमल में, तो किसके साथ कंपेयर किया जाता है जो प्लांट का मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको कंपेयर किया जाता है जो हेमोग्लोबिन के साथ में, तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कंपेयर किया जाता है हेमोग्लोबिन के साथ में। ए एंड एंटीजीन इज जो एंटीजीन क्या है जो स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को, जो एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन होती है उसको जो स्टिमुलेट करती है उत्पादन करती है सपोर्ट करती है बनाने के लिए। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेशर, जो हमारा ब्लड रहता है ये क्लॉट नहीं होता है इसको कोगुलेट नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, इसमें जो प्रेस क्या रहती है हेम्प्रिन, जो हेम्प्रिन रहती है ये क्लॉटिंग नहीं होने देती है कोगुलेशन नहीं होने देती है इनसाइड द बॉडी, इसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होता है ब्लड का। लीच इज ए एक्टोपैरासाइड और कैटल्स विच इज, जो लीच है ये क्या है एक्टोपैरासाइड है या कैटल है ये क्या है ये एक सिंगु सिंगुनी बोरस है ये सिंगुनी बोरस है, जो हर्बी बोरस है जो हमारे जो हर्ब हर्ब खाते करते हैं ये हमारे, और कार्निवोरस कार्निवोरस हमारे जो है नॉन वेजिटेरियन आते हैं, और ओमनीवोरस में बोथ आ जाते हैं, इसमें जो हर्ब हर्ब में वेजिटेरियन आते हैं। हाउ मैनी चैम्बर्स डज ए मैमेलियंस हर्ड हैव, जो हमारे मैमेलियन स्तनधारी जानवर रहते हैं मैमेलियंस रहती हैं उनके हर्ड में कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने होते हैं 2 चैम्बर होते हैं। मैमेलियन में कितने चैम्बर होते हैं हर्ड में 4 चैम्बर होते हैं इसमें। डैश डैश इज नेसेसरी मिनरल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें से कौन सा जो नेसेसरी मिनरल है जो क्लॉटिंग के लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, कौन सा तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम ये है जरूरी है मिनरल क्लॉटिंग के लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन, जो एनर्जी रिलीज होती है जब सेलुलर जो है रेस्पिरेशन करते हैं वो स्टोर होती है किसमें एटीपी एडेनोसाइन ट्राइसफॉस्फेट में, क्या है एटीपी एडेनोसिन ट्राइसफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर होती है जब एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। वाटर पोटेंशियल रिमेन लोएस्ट इन, जो वाटर पोटेंशियल है सबसे लोएस्ट किसमें रहता है, तो किसमें रहता है हेलोफाइट्स में, तो हेलोफाइट्स रहते हैं ये किस्म कहाँ उगाए जाते हैं ये प्लांट कहाँ उगाए जाते हैं ये है साल्टी सॉइल में, साल्टी सॉइल में होते हैं नेचुरली ग्रो होते हैं ये। द फ्री बैक्टीरियम इन द सॉइल विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ ए राइस, वो फ्री बैक्टीरिया सॉइल में जो हमारी जो पैदावार बढ़ा देते हैं राइस की पैदावार को बढ़ा देते हैं वो कौन से फ्री बैक्टीरिया हैं, तो वह है रिजोम रिजोबियम जो है ये फ्री बैक्टीरिया रहते हैं ये हमारी जो पैदावार जो राइस की पैदावार को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो है फ्री बैक्टीरिया कौन है साइल में रिजोबियम। द ह्यूमन ब्लड बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल, जो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है वो कौन सी है
रोटा, रोटा है। और हम बात करते हैं पुलमोनरी आर्टरी की। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये जो हमारी आर्टरीज है ये क्या है, प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको छोड़ के, पुलमोनरी आर्टरी को छोड़ के। जो टोटल जो आर्टरी है हमारी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कैरी करती है। लेकिन जो हमारी वेन्स रहती हैं ये इम्प्योर ब्लड को, जो हमारी क्या है, जो हमारी प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको करके, पुलमोनरी वेन को। ये पुलमोनरी वेन है, ये कोरती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मीन्स प्योर ब्लड को। ट्राइग्लिसरीड आ रहा, जो ट्राइग्लिसरीड है क्या है, ये एक फैट्स है, ट्राइग्लिसरीड आर फैट्स। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching. For next video.